हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। आज हम लोग पढ़ेंगे फिश के बारे में और इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने कैमल के बारे में पढ़ रखा था। आई होप आपको कैमल का टॉपिक जो था वो समझ में आया होगा। यदि कहीं पे कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे फिश के बारे में। क्या है इसके बारे में खास बात जान लेते हैं हम लोग। देयर आर सो मैनी काइंड्स ऑफ फिश एंड दे ऑल हैव समथिंग कॉमन अबाउट देयर शेप। देखिए हमारे पास ना, यानी कि हमारे आसपास पानी में, तालाब में, समुद्र में, नदी में बहुत प्रकार के मछली मिलते हैं, है ना। आप जानते भी होंगे बहुत प्रकार के नामों को। आप कितने प्रकार के मछली के नामों को जानते हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा इंतजार रहेगा, ठीक है। चलिए, तो हमारे आसपास ना बहुत ही प्रकार के मछली पाए जाते हैं, लेकिन जो सब मछली में एक बात कॉमन है जो कि हर एक मछली में होता है, वो होता है उसके शेप के बारे में। उसके शेप के बारे में देखिए, मछली तो बहुत प्रकार के हैं, अलग अलग नाम है, अलग अलग दिखने में भी लगते हैं, लेकिन जो सभी मछली में एक चीज़ कॉमन है वो है उसका शेप। कैसा शेप होता है जरा देखिए यहाँ पे ध्यान से। दे हैव स्ट्रीम लाइंड शेप, दिस शेप हेल्प्स देम मूव इनसाइड वाटर। स्ट्रीम लाइंड शेप का मतलब क्या है? कभी आपने एरोप्लेन देखा है मूवी में, या फिर कभी आप खुद भी एयरपोर्ट पे गए होंगे तो आप एरोप्लेन को देखे होंगे। एरोप्लेन का जो आगे वाला जो मुंह होता है ना, यानी कि आगे वाला जो उसका नक्शा होता है, जो उसका मुंह है, वो बिल्कुल ही पहले सटा हुआ रहता है, यानी कि बहुत ही चिपटा रहता है ना। बहुत ही चिपटा रहता है, लेकिन आप जैसे जैसे एरोप्लेन को पीछे पीछे देखते चले जाएंगे उसका शरीर बिल्कुल गोल होता चला जाएगा। वही हमारा शेप कहलाता है स्ट्रीम लाइंड शेप। मतलब कि पहले आगे में जो उसका मुंह होगा वो बहुत ही चिपटा होगा, बहुत ही सिकुड़ा सा होगा, बहुत ही छोटा सा होगा, लेकिन जैसे जैसे आप उसके बॉडी की ओर आगे बढ़ेंगे, नीचे की ओर आगे बढ़ेंगे, उसका बॉडी फैलता चला जाएगा। वही हमारा शेप होता है स्ट्रीम लाइंड का। और स्ट्रीम लाइंड शेप होने के वजह से मछली का इसको सबसे ज़्यादा फायदा ये होता है कि ये पानी में इजिली तैर पाता है, इजिली इधर से उधर बहुत ही स्पीड में वो मूव कर पाता है स्ट्रीम लाइंड शेप होने के वजह से। और यही कारण है कि एरोप्लेन का भी जो शेप होता है ना, वो स्ट्रीम लाइंड ही होता है। क्योंकि स्ट्रीम लाइंड यदि शेप है ना, तो एरोप्लेन जब ऊपर में आकाश में उड़ेगा ना, तो वो हवा को इजीली काट पाएगा, यानी कि हवा उसके ऊपर से इजीली गुजर जाएगा, उसको कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। देखिए स्ट्रीम लाइन शेप यदि हमारे जहाज़ का होगा तो आसानी से उस पर हवा टकराएगा और बाहर बाहर चला जाएगा। उसी प्रकार से हमारा मछली का भी होता है। मछली का मुंह इतना पहले आगे में छोटा होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे उसके आप शरीर की ओर आगे बढ़ेंगे ना, उसका शरीर धीरे धीरे मोटा होता चला जाता है। इससे ये होता है कि आगे यदि कि उसका जो मुंह छोटा है, उससे वो पानी को इजीली काट पाता है और वो इजीली वो तैर पाता है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं फिर और क्या लिखा हुआ देखते हैं इसके बारे में। फिश हैव स्लिपरी स्केल्स ऑन देयर बॉडीज, दिस स्केल्स प्रोटेक्ट द फिश एंड ऑल्सो हेल्प इन ईजी मूवमेंट थ्रू वाटर। फिश हैव स्लिपरी स्केल्स ऑन देयर बॉडीज। आप देखे होंगे मछली के ऊपर ना थोड़ा सा वो जैसे आप उसको मछली को यदि आप कभी छीलते हुए देखे होंगे ना, तो वहाँ पे ना एक छोटा छोटा कुछ चमकीला चमकीला कलर का वो उससे बाहर निकलता है ना। जिसको कि हम लोग शायद हिंदी अपने कॉमन लैंग्वेज में शायद हम लोग उसको रुइया भी ऐसा कुछ कहते हैं। आपके यहाँ पे क्या कहते हैं कमेंट करके बताइएगा हमको, है ना। तो फिश के बॉडी के ऊपर ना एक स्लिपरी स्केल होता है, यानी कि जब आप उसको छीलेंगे ऊपर से तो आप उससे एक वाइट वाइट कलर का कुछ निकलता हुआ आप जरूर देखे होंगे, छोटा छोटा ब्लेड टाइप का, है ना, छोटा छोटा निकलता हुआ जरूर देखे होंगे। इससे क्या होता है, दिस स्केल्स प्रोटेक्ट द फिश एंड ऑल्सो हेल्प इन ईजी मूवमेंट थ्रू वाटर। इससे होता है क्या है ना कि उसके बॉडी, उसका जो बॉडी है मछली का, वो उससे वो प्रोटेक्ट रहता है, बचा हुआ रहता है ना। यदि मान लीजिए कोई चीज़ यदि उसके बॉडी पे अटैक करता है तो जल्दी अटैक उस पर नहीं होगा, क्योंकि वो जो स्केल हमारा है ना वो बचा लेता है, यानी कि जो स्लिपरी स्केल से हमारा वो उसको बचा लेता है। और वो जो हमारा स्लिपरी स्केल्स है और उसको मछली को ना पानी में तैरने में भी, यानी कि मूवमेंट करने में भी मदद करता है। आगे बढ़ते हैं फिर। फिश हैव फ्लैट फिन्स एंड टेल्स that help them to change directions and keep their body balance in water। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि मछली का जो पूंछ होता है ना, या फिर पूंछ हो गया, और उसका जो पंख होता है हमारा, वो भी हमारा ना बहुत ही मतलब इस प्रकार का डिजाइन किया हुआ रहता है कि वो इजिली पानी में डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। जैसे मान लीजिए मछली का जो हमारा पंख होता है या फिर मछली का जो पीछे में जो पूंछ होता है, वो इस प्रकार का डिजाइन किया हुआ रहता है कि वो इजिली पानी में तुरंत किसी भी डायरेक्शन में मुड़ जाता है, किसी भी डायरेक्शन में। आप देखे भी होंगे मछली में ये खास बात कि जैसे ही आप उसको पानी में रखेंगे ना, वो तुरंत किधर से किधर भाग जाएगा, आपको मालूम भी नहीं चल पाएगा। तो उसके
पंख की वजह से और उसके पूंछ की वजह से वो बहुत ही ईजिली तैर पाते हैं पानी में और अपने डायरेक्शन को वो चेंज कर पाते हैं। साथ ही साथ उसके बॉडी में एक बैलेंस भी बना रहता है ना, बैलेंस भी बना रहता है, वो कहीं पे भी मतलब लुढ़क नहीं जाएगा, इस प्रकार का नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं फिर। गिल्स प्रेजेंट इन द फेस हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। हम लोग सांस लेते हैं किससे? हम लोग सांस लेते हैं अपने नाक से, लेकिन मछली में जो सांस लेने में उसको मदद करता है वो मदद करता है कौन? गिल्स, यानी कि उसका फेफड़ा, उसका फेफड़ा, ठीक ना। तो गिल्स क्या करता है, जो हमारे वाटर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना, उससे ऑक्सीजन को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि उससे खींच लेता है, उसके बाद फिर वो अपना ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर लेता है अपने बॉडी में, ठीक ना। तो याद रखिएगा इस चीज़ को, फिश में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने का, खींचने का काम वाटर से कौन करता है? गिल्स करता है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं फिर। द फीचर ऑफ अ फिश हेल्प इट टू लिव इनसाइड वाटर। और इन्हीं सारे फीचर्स के वजह से फिश यानी कि मछली इजिली पानी में सर्वाइव कर पाता है, ठीक ना। आई होप आपको फिश वाला भी टॉपिक समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टेरिस्टेरियल हैबिटेट के बारे में, ठीक ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।